ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा से बड़ी खबर है, जहां गोकुल सेतिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। सिरसा नगर परिषद में कल गोकुल सेतिया ने काफी हंगामा वहां पर किया था। पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है गोकुल सेतिया के खिलाफ। नगर परिषद के कर्मचारियों से गाली गलौज और बंधक बनाने का भी मामला है। गोकुल सेतिया ने सभी कर्मचारियों को चोर बताया, काम छोड़कर के धरने पर बैठ गए। अब नगर परिषद के कर्मचारियों ने गोकुल सेतिया की गिरफ्तारी की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काम छोड़कर के धरने पर बैठ गए हैं सभी नगर परिषद के कर्मचारी और उन्होंने गोकुल सेतिया की गिरफ्तारी की मांग की है। मोर्चा खोल दिया है सभी कर्मचारियों ने। भारी पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा। सिरसा नगर परिषद DSP बोले कि मामले में पूरी जांच होगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोकुल सेतिया ने जिस तरह से कल हंगामा किया था, उसके बाद अब इस मामले में जो नाराज कर्मचारी हैं उन्होंने गोकुल सेतिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, धरने पर बैठ गए हैं, अपना काम छोड़ दिया है और अब मांग की जा रही है गोकुल सेतिया की गिरफ्तारी की। उसमें कल जो हमारे को दिन में इतला मिली थी भाई इस तरह हंगामा हो रहा, तो यहाँ पुलिस आई थी नगर परिषद में। तो उस समय अपने DSP धर्मवीर जी आए थे और CT SHO मैडम थी, वो भी आई थी। तो उस समय एक कर्मचारी की के बारे में कह रहे थे भी ना पैसे वगैरह लिए हैं, तो उस छानबीन में आए थे। उसके बाद उस कर्मचारी ने शाम को थाने में एप्लीकेशन दी, मेरे साथ बदसलूकी की कि मेरे को नीचे बिठाया गया, जिस संबंध में FIR दर्ज है और अभी उसी छानबीन के लिए हम नगर परिषद में पहुंचे हैं। नहीं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनकी जो मांग है, जो हमारे लेवल की मांग है, जैसे FIR दर्ज करती है और कोई डिमांड है हमारी, तो हम सुनने के लिए आए हैं और मौका मुलाजा करेंगे, इनकी बात सुनेंगे और फुटेज वगैरह हासिल करेंगे। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? फिलहाल लगातार मामला तूल पकड़ रहा है, कर्मचारियों में नाराजगी है, धरने पर बैठ गए हैं, काम छोड़ दिया है, लेकिन जब पुलिस के उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे तो क्या अभी कोई सहमति बनी? हितेंद्र, अगर बात करें तो कल नगर परिषद में जब हंगामा हुआ उस समय आरोप जो है वो गोकुल सेतिया पर लगे थे कि एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए वे पहुंचे थे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस जो कर्मचारी का वीडियो भी वायरल कर दिया, लेकिन वो जो कर्मचारी था वो एक तो अनुसूचित जाति से संबंध था और उसे करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर वहां रखा गया, ऐसा आरोप जो है पीड़ित कर्मचारी ने भी लगाया है। और साथ साथ अब शहर थाना पुलिस ने इस सिलसिले में जो गोकुल सेतिया है और उसके अन्य जो साथ थे लोग, उनके खिलाफ जो मारपीट के साथ साथ बंधक बनाने का और अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दिया। आज इसमें जांच करने के लिए DSP साधु राम भी आए थे नगर परिषद में। और साथ साथ कर्मचारियों की बता दूं कि इस मामले को लेकर वे हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज सुबह से ही वे धरने पर बैठे हैं और लगातार वे इस मांग को पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी, और साथ साथ DSP ने भी यही कहा है कि कोई प्राइवेट आदमी इस तरह से आकर किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता और खासतौर पर अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई विजिलेंस के माध्यम से या कानून सम्मत तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। गोकुल सेतिया स्वयं आए थे और इस मामले में वे खुद ही कार्रवाई करने लगे और उन्होंने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल कर लिया जिसमें कर्मचारी को अपमानित किया जा रहा है, साथ साथ उसे जमीन पर बैठाया गया। तो इस तरह के तमाम बातें हैं जिनको लेकर कर्मचारी आक्रोशित है और वे गोकुल सेतिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस मामले में अगर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की तो उनका आंदोलन लंबा चलेगा। वे शहर में भी सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे और तमाम मुद्दों को आप देख सकते हैं। सारे कर्मचारी काम छोड़कर आज नगर परिषद में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों के प्रधान जो है वे मौजूद है, इनसे भी जानेंगे आगे इस आंदोलन की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है। जी मनोज जी, क्या कुछ आगे आंदोलन की रूपरेखा रहने वाली है? रूपरेखा ये है जी, अगर जैसे अभी SHO साहब भी आए थे और अपने साधु राम जी भी आके गए हैं, अभी वो बोल के गए हैं अभी हम उन पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमें अभी संतुष्टि नहीं हुई है। जब तक उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाता गोकुल सेतिया को, तब तक हम यहीं धरने के ऊपर बैठे रहेंगे। क्यों? कि उन्होंने आके यहाँ जो हमारे वाला जो कर्मचारी है, ठीक है, उसकी जांच होगी, अगर उस पर अगर कार्रवाई बनती है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर तो है ही, यहाँ साबित ही है, उसने तो आके यहाँ गुंडागर्दी की है।
कानून को उसने हाथ में लिया है। अगर हमारे वाले कर्मचारी की अगर कोई गलती है तो वो साबित करेगा। उसका आयोग जो बिठाया है इन्होंने अभी, जो उन्होंने आके सेतिया जी ने यहाँ आके अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस को एक बार हटा दिया जाए, तो अगर हम साथ उस कर्मचारी का ना देते तो शायद, जैसे उन्होंने अपने बयान के अंदर कहा है, उनकी जो लाइव वीडियो है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसको लठों से समझाना पड़ा तो मैं इनको लठों से समझाऊंगा। अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूदा नहीं होता और हमारे जो है और साथी है और हम यहाँ ना आते तो शायद वो उसके ऊपर लाठी प्रयोग भी करता। डीएसपी और शहर थाना प्रभारी आए थे, उनसे आपकी बातचीत हुई है? किस प्रकार की बातचीत, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है जी भी हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। उन जो वीडियो फुटेज हैं उनके आधार पे देखेंगे भी उन्होंने गलत किया है। मैंने उनसे यही बात कही है जी भी आप ये देखो भी उस बंदे ने आके यहाँ हमारे कर्मचारी को 3 घंटे के लिए यहाँ बाधक बना के रखा, बंधक बनाया उसको और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट भी की गई है, उसको जलील किया गया है, जिससे उसके घर वाले जो है वो बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। वो घर से बाहर निकलना भी अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। और जैसे उनके जो साथी हमारे भाई जो उनके पीछे लग के उन्होंने जो इस वीडियो को जो वायरल कर रहे हैं, तो एक तरह का ये उस परिवार को, उस बंदे को और सबको जो कर्मचारी उनको जहर देने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस भ्रष्ट आदमी के पीछे लग के जो है ना आप उस वीडियो को वायरल ना करें, उसको जो है ना डिलीट करें। और भाई की जो तफ्तीश होगी, अब जांच हो रही है, एक मीटिंग बिठाई गई है, एक चैन बनाया गया है, उसमें जो है ना उसकी जांच होगी। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ पुलिस को पूर्ण जो है ना अधिकार है कार्रवाई करने का। लेकिन जो ये वीडियो है इसको आप रोकें और जो गोकुल सेतिया ने यहाँ आके गुंडागर्दी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर जो है ना SC जो एक्ट लगाए इन्होंने, धाराएं जो लगाई हैं, उसके खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरी यही प्रशासन से मांग है जी। अगर नहीं होता तो हम यहीं ऐसे ही धरने में बैठे रहेंगे, सफाई कर्मचारियों को भी धरने में बिठा देंगे और सर्व कर्मचारी संघ से भी आह्वान करेंगे भी सर्व कर्मचारी संघ भी हमारे आह्वान पे हमारे साथ आएगा और जितने भी डिपार्टमेंट है सबको मैं धरने में बिठा दूंगा। गोकुल सेतिया कहते हैं कि सारे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है और मैंने सभी भ्रष्टाचारी लोगों के विरोध में अपना आंदोलन किया है, उन्होंने जो कार्रवाई की है उसको उसी से जोड़कर देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर, उन्हीं के साथ में एक शख्स आए थे, उन्होंने बयान दिया है भाई मेरे से आज तक कभी पैसे की मांग नहीं की गई। अगर यहाँ के कर्मचारी भ्रष्ट है तो वो सबसे जो है ना मांग करेंगे पैसे की, सबसे पैसे लेंगे। उन्होंने खुद अपने बयान में ये दिया है, फुटेज भी है, सभी अपने पत्रकार भाइयों के पास है भी उन्होंने खुद ये बयान दिया है भी हमारे से कोई पैसे की मांग नहीं की। उन्होंने जबरदस्ती उसको पैसे देने की कोशिश की है और उसके बाद जो है ना उसको वहां अंदर बंधक बना के उससे मजबूरी में उसको मजबूर करके लाचार उसको मारपीट करके उससे जो है ना जो भी बयान दिलवाया गया होगा ना उसके साथ जबरदस्ती करके दिलवाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकता, भ्रष्ट नहीं है वो और उसका तो बनता ही नहीं। वो बेचारा PN है, वो क्या करेगा भाई, उसने तो वो कर नहीं सकता ऐसा काम। तो नोट भी उसकी जेब में मिले बताते हैं और नंबर भी उनके पास थे, वो फोटो स्टेट रखी हुई थी और उसको जमीन पर भी बिठाया गया। कर्मचारी का भी कहना है कि उसे अपमानित किया गया जमीन पर बिठाकर। बिल्कुल जी, उन्होंने उसको अपमानित किया है। अब नोट तो ऐसा है जी, हाथ में उसने दिए ना, उसकी भी मांग करती या उसकी कोई वीडियो होगी या उसकी पहले उससे बात हुई हो, फिर तो वो कहे अब आगे मेरे अगर कोई आगे जेब में जबरदस्ती पैसे डाल दे और मेरे को वहां बंधक बना के बिठा ले और फिर बाद में वही नोट निकाल के दिखा दे उसकी फोटो स्टेट, वो तो उनकी एक चाल थी। उन्होंने अपने एक चाल के तहत उस बंदे को फंसाने की कोशिश की है। सिर्फ ये जो चल रहा है इलेक्शन का दौर, इसमें वाहवाही लूटने की कोशिश की है और कुछ नहीं है जी। ये सब झूठी अफवाहें फैला रहा है, वो झूठी बातें हैं। ऐसा कुछ भी मेरे कर्मचारी नहीं किया है जी। कर्मचारियों का भी यही कहना है कि इस मामले में झूठी वाहवाही बटोरने के लिए इस प्रकार की जो कदम उठाया गया है और वे इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। जी हितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए और कर्मचारियों करने के लिए। जो आक्रोशित कर्मचारी वहां पर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि गोकुल सेतिया को गिरफ्तार किया जाए।